के ये झोंपड़े बनाए हैं, ये मकान बनाए हैं, एलजी इंतजामिया इनको गिराने पे लगी हुई। मिलिटेंसी की वजह से टारगेट किया जाता है। यहाँ हमें जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जो है वो टेरर बन के हम लोगों को धकेला, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। इतना कमतर न समझिए आप। हम जो लोग यहाँ पर अफगानी, पाकिस्तानी, सूडानी मिलिटेंट्स को यहाँ से भगा सकते हैं, तो आप तो मुट्ठी भर सियासतदान हैं, आपकी क्या बस। हेडक्वार्टर पे जाना है, पुरअमन तरीके से, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जिसको भी बात करनी होगी बड़े इत्मीनान के साथ, अमन पसंद बात, और जिसका हमें फ़ायदा हो, जिस चीज़ से हमें नुकसान हो वो करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से आपको अपील करता हूँ, जिस जज्बे के साथ, जिस शौक़ के साथ आज आप इस बारिश में बाहर निकले हैं, इसी तरह से अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए और इस नाकारा हुकूमत के बहरी हुकूमत, अंधी हुकूमत इस आंधी और बहरी हुकूमत के आंखों के पर्दे और कानों के पर्दे खुलवाने हम लोगों ने, ठीक है। इस तरह से यहाँ से फिर इसी तरह से हम वापस जाएंगे पुरअमन एहतजाज लेके एसडीएम ऑफिस के अंदर। वहीं बैठ के हमारे मौजूद लोग जो हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन के हों, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हों, रिप्रेजेंटेटिव हों, यहाँ अर्बन लोकल बॉडी के हों या रूरल के हों, किसी भी शोबे के लोग वहाँ पे ही बात करेंगे। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है और हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से वापस, अभी घरों में जाने की जरूरत नहीं है, अभी खाली शुरुआत है। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी कन्याकुमारी से एक टी शर्ट में कश्मीर पहुँचा। हम तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के हैं, हमें सर्दी से सुबह शाम टकराव होता है, ये बारिश तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसी तरह से वापस चलें। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म सितम की चक्की में हमारा नारा, जमीन हमारी, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमीन हमारी, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी बात गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
जम्मू कश्मीर के अंदर ये टारगेटिंग कर रही है डिमोलिशिंग की, वो मिलिटेंसी अलग है। यहाँ हमारे लिए ये पुरानी वाली मिलिटेंसी से भी खतरनाक मिलिटेंसी बन गई है, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने सदियों से अपनी मेहनत करके ये झोंपड़े बनाए हैं, ये मकान बनाए हैं, एलजी इंतजामिया इनको गिराने पे लगी हुई है। देखिए, मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी और इस एलजी इंतजामिया को कहना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो हम सब लोगों को, पब्लिक को बिल्डोज करो ना। जब आपको जमीन की जरूरत है तो हम लोगों को बिल्डोज करो, हम पे गोलियां चलाओ, हम पे जो मर्जी चलाना है चलाओ, उसके बाद ये जिसका मकान गिराना है गिराओ, सबसे पहले मैं मुझ पे गोली चलाओ, बिल्डोज करो, हमको, हमारी आवाम को बिल्डोज करो, उसके बाद आपको जिस मकान को गिराना है वो गिरा दो। और इसके साथ साथ मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है, देखिए यहाँ जो भी मुकर्रीन बात करेंगे उनसे भी और नौजवानों से भी मेरी अपील है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम का सवाल नहीं है, यहाँ पुरअमन एहतजाज और जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ हम सभी लोग वार पार ऊपर नीचे जहाँ पे भी रह रहे हैं, आगे पीछे हम सभी एक ही कश्ती में सवार हैं। जब हमारे घरों को गिराने की बात आ जाएगी तो आप खास करके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। हम अपने बच्चे लेकर आएंगे, अपनी माएँ बहनें लेके यहाँ एहतजाज करेंगे, खड़े नहीं होंगे जिस भी जहाँ पे भी आप बिल्डोजर लेके आओगे। और दूसरी बात आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों, आज अगर आप लोग चुप्पी साधेंगे तो पिछले 10 साल से आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर को किस तरफ धकेला जा रहा है, आने वाली नस्लों को बर्बाद किया जाएगा। अगर आज हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक प्लेटफार्म पे नहीं आए, और एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि यहाँ खाली मुसलमानों का ही नाम लिस्ट में क्यों है। मेरी बात सुनो, अभी तक हमारे दिमाग खुले नहीं है। ये इसलिए है खाली मुसलमानों के नाम सब डिवीजन ठाठरी में, ताकि हिंदू और मुसलमान आपसी लड़ाई झगड़ा बने और नफरती सरकार को फायदा हो। जब हम यहाँ आपस में हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे तो उनको फायदा होता है। पिछले 10 साल से आप देख रहे हो यहाँ हम सभी एक ही कश्ती में सवार है। मेरा हमसाया मेरा हिंदू है, मेरा हमसाया मेरा सिख है। जब मेरा मुनद्दिम होगा मकान तो उसका भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो यहाँ हमें हिंदू और मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें एकता और इत्तेहाद मजबूत रखना है। इत्तेहाद के साथ जहाँ पे भी कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन, बाजार हो, गाँव हो, कहीं भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी का झोंपड़ा गिराने की भी कोशिश करेगी तो आप लोग मुझे बताओ, वादा करो, हम इसी तरह से वहां जाएंगे। पहले हम पे डोजर चलाएं, उसके बाद उसका मकान हो, दुकान हो, वो गिराई जाएगी। आप लोग तैयार हो? एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो बबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मैं आप लोगों को आज की डेट में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि पुरअमन एहतजाज हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, चाहे इसमें मेरे हिंदू भाई हैं, चाहे मुसलमान भाई हैं, चाहे सिख भाई हैं, आज का एहतजाज तारीखी एहतजाज रहेगा। क्योंकि इसी तरह अक्लमंद लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेट लोगों का यही तोहफा होता है अवाम के लिए कि वो पुरअमन एहतजाज करके अपनी जो वो क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम होती है वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं। बाद में रही बात यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, इनको चारा नहीं है। जब यहाँ इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया का ये ऑर्डर हो चुका है तो छोटे मुलाजिम को चारा नहीं है। क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से सुबह उठ के काम लेना है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन जहां तक बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, यहाँ ये ठाठरी में नहीं हुआ एहतजाज, ये हर जगह एहतजाज हो रहा है।
तो 4 थवेड़े हल्के से कुछ लोग अभी भी सॉइल पर तूफान का नजारा करते हैं। ये रियासती दहशतगर्दी, इस रियासती दहशतगर्दी ने यहाँ की आवाम तक जीना हराम कर दिया है। ये पसमानदा इलाका है। 1947 में यहाँ की आबादी 5000 से ज्यादा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इन पहाड़ों को काट कर सरखेज बनाया है और आज ये रियासत के दहशतगर्द आकर हमारी जमीनों को छीनने के लिए यज्ञ होकर पुलिस के डंडे लेकर आर्मी की ताकत लेकर हमारे घरों पे जलगार करने आए हैं। अगर आज भी आप जागे नहीं तो अनकरीब वक्त आएगा कि आपके मकानों को एक एक करके मुनहदम किया जाएगा और आप बाद में आपको ये कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान के हो, क्योंकि आपका जमीन ही नहीं यहाँ है, आप यहाँ के पैदाइशी नहीं हो, क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारी जमीन से होती है। मैं आप लोगों का मशहूर हूँ और यहाँ नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख की तार, हिंदू मुस्लिम सिख की तार, आवाज दो, आवाज दो। मोदी के राज तुम्हारा, जमीन हमारी राज तुम्हारा, जमीन हमारी राज तुम्हारा, जमीन हमारी राज तुम्हारा, जमीन हमारी राज। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अंजी इंतजामिया वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं, उन पे हुकूमत जो है डाका डाल रही है। यहाँ पे हमारे आशियानों को गिराने की एक स्कीम निकाली गई है। सिर्फ अक़लियत के लोगों के नाम जो है लिस्ट पे आए हैं, तो हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। और यहाँ पे व्यापार मंडल, यहाँ की मस्जिद कमेटी, मंदिर कमेटी, यहाँ के बीडीसी चेयरमैन, यहाँ के सरपंच हज़रात जो इस ब्लॉक के हैं, सब ने मशवरा किया कि ठाठरी जो है बंद किया जाएगा। और इस सिलसिले में यहाँ पे एक पुरअमन जुलूस निकाला गया और हुकूमत को ये बावर कराया गया कि हमारे आशियानों को उजाड़ने से पहले हमारी लाशों पे बुलडोज़र चला, हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाकर हमें पीस दिया जाए, उसके बाद हमारे आशियाने गिराए जाए। आखिर में जो है जब आपने इंतजामिया से बात की, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया मफलूज है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो गवर्नर के खौफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के खौफ से कहीं हमको खुडे लाइन ना लगा दें। उनको ओबे करना है आर्डर, और उनका क्या कसूर है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अगर इनके आर्डर को नहीं माना तो हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी खुडे लाइन में डाल दिया जाएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर की ज़मीनें हमारी हैं। और मैं एलजी इंतज़ामिया को बावर कराना चाहता हूँ कि जो कानून आपने काला कानून निकाला है उसको आप वापस लीजिए। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ
कि जो लैंड ग्रेबर्स हैं, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बेचा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उनसे आप ज़मीनें वापस लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गरीब आवाम है जम्मू कश्मीर की, उसको तंग मत कीजिए। अगर उसको आप तंग करने पे आए तो हम सड़कों पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे। अभी तो हम पूरा अमन एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन आइंदा अगर ऐसा ना हुआ तो हो सकता है इसमें हम और शिद्दत से आएंगे, और फिर क्या होगा वो गवर्नमेंट को पता है। आज का ये प्रोटेस्ट जो है ये आनन फानन में लोगों तक जब ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ठाठरी की एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो रही थी लोगों के मकानों को गिराने के लिए, ये आनन फानन में लोगों तक जब मैसेज गया तो ये जो लोग आज यहाँ जमा हुए थे, ये कोई नोटिस नहीं था, कोई लोगों को मालूम भी नहीं था। ये सुबह के टाइम लोगों को मालूम हुआ, बारिश होने के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकले। मैं यहाँ से एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ एलजी साहब को कि आप एसी रूम में बैठे हैं, आप बड़े बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने उस गवर्नर हाउस में बैठे हैं। यहाँ के लोगों की हालात देखिए, लोग मजबूर ना होते तो पिछले 4 साल से लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं। अगर आज मजबूर ना होते तो इस बारिश में लोग बाहर नहीं आते। मैं कहना चाहता हूं एलजी साहब को, अगर इसी तरह के काले कानून और इसी तरह के हालात बनाए गए, और खास करके जो आपने टारगेट किया है, मैं अपनी सब डिवीजन की बात करूं, मैंने वहां पे भी कहा हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भाईचारे में कोई भी यहां प्रॉब्लम हो, हम हिंदू मुस्लिम एताद को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये बात मैं यहां से साफ कहना चाहता हूं, मेरा घर अगर मुझे टारगेट किया जाता है तो मेरे साथ मेरा हिंदू भाई है उसी खसरा नंबर में यहाँ पे ज्यादती हो रही है, और मुसलमानों के साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से टारगेट किया जाता है। यहाँ हमें जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जो है वो टेरर बन के हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। और मैं साफ अल्फाजों में कहना चाहता हूं, अपना जो ये चश्मा लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पे है, इनको ये चश्मा उतारना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यहां अगर आपने परसों भी एक शगुफा डाला कि जो 1-2 मरले में जिनका मकान है उनको नहीं छेड़ा जाएगा, जैसा कि अभी यहाँ पे एसडीएम साहब ने भी कहा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज है। मुझे बताइए ये ठाठरी टाउन है कितना, एक गली है यहाँ पे जिसका भी घर है 1 से 2 से 3 मरले में एक मकान होगा, तो लैंड ग्रेबर कहाँ पे होगा यहाँ पे? मुझे लगता है लैंड ग्रेबर जहाँ पे वहां उनके साथ भाजपा के लोग मिले हैं। यहाँ जम्मू के एक एडवोकेट है शकील साहब, वो पिछले 2 साल से चिल्ला रहे हैं, आरटीआई के जरिए रिकॉर्ड निकाला है, बीजेपी के बीजेपी के डिप्टी सीएम उनका घर क्यों नहीं गिराते हैं ये लोग? अगर आप इंसाफ है आपके पास, अगर आप लोग यहाँ मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, जब उस एडवोकेट शकील साहब ने 3 साल से सारा बायोडाटा गवर्नमेंट को सौंपा है, तो सबसे पहले कविंदर गुप्ता का घर क्यों नहीं गिराते हैं? यहाँ पे चाहते हैं कि अगर मुसलमानों को टारगेट करें और हिंदू और मुसलमान भाईचारा जो है वो टूट जाए, जिससे हिंदू अलग और मुसलमान अलग हो जाएं, उनको अपनी सियासत करनी है। लेकिन मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं अपनी हिंदू बरादरी को भी, इसमें आप भी शामिल रहिए। कल को आप पे भी ऐसा बवाल हो सकता है, हम शाना बशाना आपके साथ रहेंगे। खुदा हाफिज वस्सलाम। आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये यहाँ की आवाम बहुत मजबूर होकर सड़क पे आई है, वरना इतनी अंधाधुंध बरसात में और इतने जाड़े के मौसम में किसी को बाहर निकलने की कोई चटी नहीं पड़ी है। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये ठाठरी का जो छोटा सा बाज़ार है, इसमें तकरीबन 500 लोग जो है तो दुकानों पर अपना रोज़गार कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। इन 500 दुकानदारों के साथ जो है तकरीबन 1-2 हज़ार आड़ती जुड़े हुए हैं। कोई दुकानों पर छोटे मोटे लोग काम करने वाले हैं। आज हर दुकानदार, यहाँ का एक बच्चा जो है बहुत बुरी तरह से परेशान है। हम देख रहे थे मोदी जी की तरफ के उनका नारा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन ये तो कुछ उल्टी गंगा जो है तो ये भाई जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मिलिटेंसी की मार की वजह से आकर तो सिक्योरिटी के उसमें बगल में शरण लिए हुए थे, बड़ी मुसीबत के साथ उन लोगों ने यहाँ पर 1-2 कमरा बनाया हुआ था। आज उन लोगों को जो है मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी बैक टू विलेज, हमें पता नहीं चला ये बैक टू विलेज क्या है।
हमें लग रहा है कि आज हम लोगों को बोरी बिस्तरा हमारे कंधों पर बैठा के और हमें बैक टू विलेज भेजा जा रहा है। यही कुछ प्लान हमें दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ से एलजी इंतजामिया को और हमारे जो दिल्ली में बैठी हुई जो अंधी सरकार है, जो बहरी सरकार है, उसको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें इतना कमतर ना समझिए आप। हम जो लोग यहाँ पर अफगानी, पाकिस्तानी, सूडानी मिलिटेंट्स को यहाँ से भगा सकते हैं, तो आप तो मुट्ठी भर सियासतदान हैं, आपकी क्या बसात है? आप बराए मेहरबानी करके हम लोगों पर तरस कीजिए, हमारी दिशा पर तरस कीजिए। अगर लैंड ग्रैबर्स ढूंढने हैं, अगर बड़े बड़े माफिया ढूंढने हैं, हम आपके साथ चलेंगे। अगर छोटे लोगों को माफिया बनाकर उन पर खंजर चलाना है, तो वो खंजर जो है वो हरगिज आपके हाथों से छीना जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए अंदर साहब, मैं आपको बोलूं, यहाँ बड़ी बदकिस्मती से आज लोगों को ठाठरी में इस बारिश में आना पड़ा, मजबूर होके। लोगों की एक मजबूरी ये बनी कि लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। यहाँ ठाठरी के अंदर टोन, छोटा सा टोन है, 700 वोटर है कुल। जैसे हमारे एलजी साहब ने कहा था कि लैंड माफिया के ऊपर ये जो कार्रवाई चलेगी, तो लैंड माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं चली। उससे आज साफ सबूत जाहिर हो गया कि ठाठरी में यहाँ जो 1 मरले 2 मरले वाले हैं, वहां से शुरू कर दिया इन्होंने। लैंड माफिया के ऊपर अगर शुरू करेंगे तो हम पूरे लोग हुकूमत का साथ देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लीडर लोग हैं जिन्होंने लैंड पे ऊपर कब्जा करके बिक्री किया हुआ है, हम उनके साथ में हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट यहाँ से करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से कि खुदारा गरीब पब्लिक के साथ ना छेड़ा जाए, क्योंकि गरीब पब्लिक पहले ही बेरोजगारी, महंगाई की मार से खत्म हो चुकी है। आज आपने दूसरी मार डाल दी यहाँ पब्लिक के ऊपर, तो ये ना कीजिए। मैं एलजी साहब को उनका बयान वो याद दिलाना चाहता हूँ थ्रू मीडिया। जो आपने कहा था हम गरीब को नहीं छेड़ेंगे, तो खुदारा गरीब को ना छेड़िए और गरीब को सड़कों पे ना लाइए। पहले आपने लोगों को सड़कों पे रखा है, नौजवान यूथ को बेरोजगारी की वजह से, पीएचई वर्कर को, जितने भी लोग हैं सड़कों पे हैं। आज इन आवाम को भी सड़कों पे ना लाइए और इस जम्मू कश्मीर को बचने दीजिए। इसको यहाँ सड़कों का और धरने का अड्डाना बनाइए। तो ये लोग यहाँ आज बारिश में मजबूर होके यहाँ आए। यहाँ ठाठरी के अंदर में कोई बड़ा उतना करोड़पति नहीं है, कोई उतना लैंड माफिया नहीं है। छोटे छोटे अपने आशियाना बना के बारिशों में मेहनत मजदूरी करके अपने हाथ पांव जला के अपने बच्चों को यहाँ पे रोजी रोटी का गुजर बसर करते हैं। आज उनके ऊपर भी बलडोजर चलेगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सरकार लोगों के लिए है, लेकिन आज यहाँ समझ नहीं आती है कि सरकार लोगों के ऊपर कौन कौन से आर्डर चला रही है। तो मैं इसी के साथ में कंक्लूड करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।